पापा आ गए, हमारे बात पापा करो। आ गए। ये देखे इसकी ये देखे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गीली हो गई हैं। पापा का नाम लोगे आंसू बहाता है, कोई भी हाँ जी। पापा की बात करोगे आंसू बहाएगा। तो इसकी सांसें देखें, ये कितनी अभी मुश्किल भी से ये सांस ले रहा है। तो इसको फीवर झटके हुआ है, महसूस हो इसको रहे हैं। इतना बुखार है, मुझे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने को तैयार नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अदारे ने कहा कि यार इसे फलां हॉस्पिटल में ले जो, हमने कह दिया इसका ट्रीटमेंट वहां से करवाते हैं। मैं तो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को ऐसे तड़पता और मरता तो नहीं देख सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं पूरी फैमिली को पकड़ूं और पेट्रोल लूं और आग लगा के जल जाऊं। जो 9 मई के वाकया में मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, हम नहीं कहते उसको फांसी पे चढ़ाएं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनके बेगुनाह लोगों के बच्चे घर में तड़प तड़प के मर रहे हैं, सिसक सिसक के मर रहे हैं, उनको खुदा का नाम है उनको तो छोड़ दें। लेकिन मैंने इसकी मम्मा को हार्ट अटैक हुआ और 4-5 दिन एडमिट रही और उसको निकाला। उसके बाद मेरी वालदा की अपने बेटे की, और इसकी वजह से उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, वो एक साइड पे बेड पे पड़ी हैं। इसकी वालदा एक जिंदा लाश इस टाइम बनी हुई है। बच्चे को देख देख के ना इसकी माँ खुद पागल हो गई है, उसको कोई पता नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन है। और इसकी मम्मा को हमसे ज़्यादा परेशानी, मतलब पहचान, हमें वो कम पहचानती है, बात उसे कुछ और कहते हैं वो कुछ और करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। मियाँ इबाद फ़ारूक, उनके बेटे को आप वीडियोस तो आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। किस तरह वो बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और मियाँ इबाद फ़ारूक के जो भाई हैं मियाँ शहज़ाद फ़ारूक, जो कभी किसी हॉस्पिटल या कभी किसी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल ने इस बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया हुआ है, माजरत कर ली है। वजूहात जाने के वजूहात है क्या? अभी भी बच्चा, जब यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए तो जब रुदाद बता रहे थे, कहानी बता रहे थे, तो ये बच्चा सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, अपने एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, लेकिन जो इर्द गिर्द बैठे गुफ्तगू हो रही है उसको ये सुन रहा है। और सुनने के बाद अभी भी इस बच्चे के आंसू निकल रहे थे कि तकलीफ़ में है, बोलना चाह रहा है, इजहार करना चाह रहा है, वालिद साहब को मिलना चाह रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जुल्म की कहानियाँ हम किताबों में तो पढ़ते आए हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से जुल्म होता देख रहे हैं, लेकिन किसी के कान में कोई जून नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बच्चा अभी भी सुन रहा है, जी जो जी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू हो चीज़ें, रही है। हाँ उसे पता है मैं इसके पास बैठा हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी पिक कर रहा है। आंखों से देखें, अभी कोई ऐसी बात करेंगे इसके पापा की तो आंखों से आंसू बहाना स्टार्ट हो जाएगा सर, कि मैं इत्तेफाक कहूँगा हॉस्पिटल पापा ने आ रहे हैं। निकाल दिया और एक सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया के लोगों ने जाके इतना उनको तंग किया, डिस्टर्ब किया कि वो आपसे तंग तंग आ गए कि भी नहीं उनको ले नहीं जाएं। नहीं नहीं, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटल वाले इसलिए तंग आ गए कि ये जी हम पीटीआई के हैं बस। वो जी गार्ड रात को कहते थे कि ये नून लीग वालों का हॉस्पिटल है, गार्ड उधर जो भी जाता था उससे बदतमीजी करनी, और उधर का जो स्टाफ था वो रवैया चेंज कर लिया, और वो कहते थे बस किसी तरह ये चले जाएं आप। सर, बच्चे ने आखिरी बार कुछ मुंह से बोला हो, कुछ हाँ, मांगा हो, कुछ ख्वाहिश की बच्चे हो? ने आज से कोई तकरीबन 15 दिन पहले हमने इसे बार बार कहा, देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। जब इसको बाबा बाबा कहते हैं ना 8-10 बार अभी भी कहेंगे ना तो उठेगा, ऐसे जोर लगाएगा, उठता है, जोर लगाता है और कोशिश करता है। और फिर इसने ऐसे ना बड़ी प्यारी सी बात की कि वो कहते पापा की जान का, ये कहता था तोता। वो बार बार मेरी अम्मी से कहती रही पापा की जान का, पापा की जान। फिर इसने 10 से 15 बार अम्मी ने बोला और मेरी वालदा ने, और इसने फिर बाद में कहा तोता। लास्ट टाइम इसने ये कहा कि पापा की जान का तोता। सर, सोशल मीडिया पर इस बच्चे की वीडियोस आने के बाद हर साहिब औलाद की एकदम रूह काम गई रूह वीडियोस काम देखने के जी बाद, जी। जिसमें हल्का सा भी दिल में दर्द हो कि आखिर जुल्म, वो भी जुल्म की इंतहा। वीडियो सामने आने के बाद किसी ने कोई हाथ पकड़ाया हो या मैं तो गुजारिश की हो आपसे कि चले ठीक है भाई हम कर लेते हैं मैं बच्चे तो को? भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद मेरे पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों ने और भी आउट ऑफ कंट्री के दोस्तों ने इतनी दुआएं की हैं ना मेरे भतीजे के लिए, इतनी दुआएं की हैं, और मुझे फ़ोन भी बड़े आए हैं और उनकी रूह कांप गई। और फैमिलियों में जो देखते थे दोस्त या कोई किसी की फैमिली रोने लग जाते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम जैसे दोस्तों को या भाइयों को या आम शहरियों को इतनी किसी की तकलीफ़ और परेशानी है, और जो हमारे सर पे आला हकामात पे बैठे हुए हैं, आला सीटों पे बैठे हुए हैं, जो हुक्म ऑर्डर जिनके इस टाइम पाकिस्तान में चलते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके सीने में दिल नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है, उनके घर में ऐसा नहीं होता। ये अगर कैमरा मैन दिखा सके तो इसकी सांसें देखें, ये कितनी अभी मुश्किल भी से सांस ले रहा है।
तो इसको फीवर झटके हुआ है, महसूस इसको हो रहे हैं। इतना बुखार है, मुझे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने को तैयार नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अदारे ने कहा कि यार इसे फलां हॉस्पिटल में ले जाओ, हमने कह दिया इसका ट्रीटमेंट वहाँ से करवाते हैं। मैं तो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को ऐसे तड़पता और मरता तो नहीं देख सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं पूरी फैमिली को पकड़ूं और पेट्रोल लूं और आग लगा के जल जाऊं, साथ में खुद भी और अपनी फैमिली को भी साथ में मार दूं। हमारी गलती ये कि हमने पाकिस्तान में जन्म ले लिया, हम कोई कहाँ से उठ के आ गए, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमारी आर्मी भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तान के हैं। क्या कहाँ जाएं यार, हमारी आर्मी हमारे सर का ताज है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 9 मई के वाक़या में मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, हम नहीं कहते उसको फांसी पे चढ़ाएं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनके बेगुनाह लोगों के बच्चे घर में तड़प तड़प के मर रहे हैं, सिसक सिसक के मर रहे हैं, उनको खुदा का नाम है, उनको तो छोड़ दें। सर, इस बच्चे के सामने इसकी वालदा को घसीटा गया, वो मनाजिर इस बच्चे ने अपनी आंखों से देखे हैं, इस कदर धचका महसूस किया है कि अभी भी ये बच्चा वो बच्चा ये जो वो अपने स्कूल में टॉप करने वाला, माशाल्लाह ऐसे ही आखिरी है। बार पेपर में पापा पापा लिखने पापा वाला। पापा लिख के और आया। एक तो वॉइस इसका वायरल हुआ था इसकी टीचर का, जी जी जिसमें जी वो बता रही जी 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 थी, मोटिवेट कर रही थी इसको। जी 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 स्कूल के जो जी, टीचर्स ऐसे- हैं, जो ऐसे। इंतज़ामिया है, वो लोग तो वो हम आपसे जैसे क्या- कि हम परेशान हैं, जितने हम परेशान हैं, इसकी क्लास के बच्चे तमाम इतने ही परेशान हैं कि वो सब इसके दोस्त थे, और जितनी इसकी टीचर्स वगैरह थी वो जिस तरह इसकी ममा परेशान है उसी तरह सेम टीचर्स भी परेशान है। और इसकी ममा को मैं पीछे तकरीबन कोई 15 दिन पहले उधर उसको हार्ट अटैक हो गया, अच्छा, और 4-5 दिन इसकी वालदा को मैंने हॉस्पिटल में रखा और संभाला। ये बात मैं जल्दी से नहीं कही किसी से, लेकिन मैंने इसकी मम्मा को हार्ट अटैक हुआ और 4-5 दिन एडमिट रही और उसको निकाला। उसके बाद मेरी वालदा की अपने बात की वजह से, बेटे की और इसकी वजह से, उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, वो एक साइड पे बेड पे पड़ी हैं। इसकी वालदा एक ज़िंदा लाश इस टाइम बनी हुई है। बच्चे को देख देख के ना इसकी माँ खुद पागल हो गई है, उसको कोई पता नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन है। और इसकी मम्मा को हमसे ज़्यादा परेशानी, मतलब पहचान, हमें वो कम पहचानती है, बात उसे कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करती है। इसको इनकी फूफो ट्रीटमेंट करती हैं, देखती हैं बच्चे की। इसकी मम्मा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसका सामना कर सके, और वो 1-2 हमने काम वाली रखी हुई हैं, वो देखती सर हैं। आखिरी बार अब खुशाइन बात है कि गुफ्तगू करवाई जा रही है, कॉल पे जी, बात करवाई जी, जा रही जी, है, जी, जी, किसी जी। भी अच्छे सोर्स के ज़रिए आपके ये मामला हुए हैं, बात होती है। इबाद साहब की क्या जज्बात होते हैं, बच्चा जब अपने वालिद साहब की गुफ्तगू सुनता है, आवाज़ सुनता है, होश में आता है, एकदम हाँ, महसूस हाँ, होता है इसको हाँ। कि मैं एकदम उठूं। वो और पीछे फ़ोन पे जब अमार अमार कहता है ना, तो एकदम से ऐसे देखता है, आंखें घुमाता है, इसको सारा पता चल जाता है, अभी हमारी सारी ये गुफ्तगू सुन रहा है, इसे सारा पता चल रहा है। तो ऐसे आंखें घुमाता है, कोशिश करता है उठने की ना, जब वो अमार अमार कहता है ना, वो पापा की आवाज़ फ़ोन में तो सुनता इबाद है। साहब क्या कहते हैं कि बस मैं निकलूं और मैं इसको कहीं ले ही जाऊं? अब्बास साहब क्या कहते हैं, वो बेचारा फिर औलाद के आगे तो कितने मर्जी पहाड़ से पहाड़ का भी बना हो इंसान, तो वो भी टूट जाता है। तो वो भी बेचारा टूटा पड़ा है, और उसकी आंखों में आंसू मैंने सर देखे हैं। डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि रिकवरी मुमकिन है? अगर है तो कहाँ मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है? डॉक्टर ने जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, रिकवरी वो यही कहते हैं रिकवरी मुमकिन है, लेकिन इसका पापा इसके पास आके बैठे, इसके साथ सोए उठे, वक्त इसे गुजारे। वक्त गुजारे इसके साथ, तो बच्चा रिकवर हो सकता है। जिस वजह से इसको सदमा हुआ, वो रीज़न क्या है? रीज़न इसका पापा। उस रीज़न से वो इसके पापा आ जाएं तो ये मूव करेगा, ये इसका दोबारा से दिमाग जो है ना स्टार्ट हो जाएगा और ये चीज़ें पिक करेगा इंशाल्लाह। 2-4 महीने में डॉक्टर ने कहा कि 2 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह साथ में मेडिसिन चलेगी और ये बच्चा ठीक हो सकता है। इन शॉर्ट इसका बेहतर इलाज इसके वालिद इसके हैं। वालिद है, जो डॉक्टरों का कहना है कि इसका बेहतर इलाज इसके वालिद है। बेटा आप बात सुनो, इधर आओ। ये छोटा आओ ये बच्चे। बड़ा भाई है, ये इससे इसका क्या बड़ा है। नाम है? इसका आप इधर नाम आओ। सलार है। इधर सलार आओ बेटा, इधर आओ। बेटा, हंसते नहीं। आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? जी। बेचारा वो बच्चा तो जा नहीं पा रहा, फिर क्या अकेले जाते हो? कैसे कैसे वक्त गुजरता है? क्या होता है कि बस ठीक हो, मेरे साथ जाए? किस तरह वक्त गुजारते हो? मैं मतलब हम दोनों स्कूल जाते थे इकट्ठे, और जब कुछ करने को नहीं होता था हम मारना दोनों इधर बाहर ही। मतलब क्रिकेट या चाचू पास फुटबॉल हैं? खेलते थे। चाचू पास हैं बेटा? फिर अब तो टाइम पास चाचू करने के तुम्हारे लिए सिर्फ पास होता हैं? है नींद।
बस पूरा दिन सोए रहते हैं। चाचू कभी पास आपको इस वक्त लोग सुन रहे हैं बेटा, कुछ कुछ रिक्वेस्ट करना चाहो? हाँ, क्या क्या चाहो? हमारे जो इस मुल्क के सरबराहान हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, कुछ गुजारिश करना चाहो अपने वालिद साहब के हवाले से, ख़ासतौर पर अपने छोटे भाई के भाई के, हवाले से? हाँ, क्या कहोगे? मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से कि मेरे पापा को प्लीज़ छोड़ दें। मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, ये देख सकते हैं इसके कुछ हाथ। बात करो, इसको आप कुछ करो। हाँ, हाँ, बात बच्चे अपने बात भाई से। करो। अमार पापा आ गए, पापा आ गए, अमार हाँ, बात पापा करो। आ गए। ये देखिए ये देखिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गीली हो गई हैं। पापा का नाम लोगे आंसू बहाता है, कोई भी हाँ पापा जी, की बात करोगे आंसू बहाएगा। हाँ जी। तो ये खेलते थे बच्चे के साथ, ये इससे खेलते पूछो। हम हाँ, खेलते थे आप लोग क्या इकट्ठे? क्या क्या खेल क्या करते थे? खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल सबसे खेलना? ज्यादा हम फुटबॉल खेलते रहते थे। ये हम दोनों को हराता था, ये अच्छा, सबसे आगे ये था। आप चारों भाइयों में सबसे एक्टिव ये था सबसे जो बड़ा होशियार और हाँ जी, क्रिकेट में? सही है। ये फैमिली इस वक्त जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में, जिस कर्ब में है, अल्लाह ना करे कि कोई दुश्मन भी इन हालात से गुज़रे। और मेरी गुजारिश यही है, जो इस वक्त सियासी इख्तलाफात हैं उनको बुलाकर खुदारा इस बच्चे की हालत पर तरस खाया जाए। जो इस वक्त हमारे जजेस साहिबान हैं उनसे गुजारिश है कि आप बजाय इसके कि तारीख़ पे तारीख़ अपने उन केस को इतना इतना उलझा देना और इतना लटकाना कि घर वाले भी परेशान, और बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि मेरे वालिद साहब घर आएँ, अपने वालिद साहब से मिलूँ। और बकौल शहज़ाद साहब के कि इस बच्चे का जो बेहतर से बेहतरीन इलाज है वो इसके वालिद साहब ही हैं। वो आएँगे, इसके पास बैठेंगे, इससे बात करेंगे, इससे खेलेंगे, इसको बाहर लेकर जाएँगे, तो 3 से 4 माह में ये बच्चा अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है, ये रिकवर हो सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।